जैसे कि हमने बिजनेस में देखा कि अगर गूगल वर्चुअल यूनिवर्सिटी या किसी और यूनिवर्सिटी या किसी भी बिजनेस का नाम पढ़े, उसको नहीं पता कि वो बिजनेस क्या करता है, वो किस बारे में है। हम रिच स्निपेट्स के तहत यानी कि स्ट्रक्चर डेटा के तहत गूगल को ये बताते हैं कि आप किस तरह से इस बिजनेस को कैटेगराइज कर सकते हैं, इसमें बिजनेस का नाम क्या है, लोगो क्या है। इसी तरह से गूगल मज़ीद लोगों के बारे में जानना चाहता है, मज़ीद बिजनेसेस के बारे में जानना चाहता है। उनमें से आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप गूगल में कुछ पर्सनैलिटी के बारे में सर्च करें, मतलब कि शाहिद अफरीदी, फवाद खान या और भी ऐसी कोई पॉपुलर पर्सनैलिटीज़, तो राइट साइड पे आपको इस तरह से कुछ उनका एक बॉक्स नज़र आता है जिसमें आपको वो उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी एज वगैरह और उनकी यहाँ तक कि अगर कोई एक्टर है तो उसकी फिल्में भी आपको मिलेंगी। तो ये डेटा मोस्टली विकीपीडिया से गूगल पिक करता है। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट पे अपना नाम या अपनी प्रोफाइल बनाते हैं तो गूगल को नहीं पता कि उस्मान लतीफ़ कौन है। अगर कोई यूज़र सर्च करे गूगल में उस्मान लतीफ़, गूगल को ये नहीं पता कि उस्मान लतीफ़ एक पर्सन है जिसकी एक टाइटल है, जिसकी एक कंपनी है। तो अगर मैं अपनी वेबसाइट बनाऊं और उस वेबसाइट में अपने प्रोफाइल बनाऊं तो मैं उसमें अपना रिच स्निपेट्स डाल सकता हूं जिसमें मैं आप खुद को एज अ पर्सन गूगल को बताऊंगा कि उस्मान लतीफ़ एक पर्सन का नाम है और उसकी एक सर्टेन क्वालिफिकेशन है, उसकी एक टाइटल है। ये सारी चीज़ें आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरह से वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अगर अपने वेबसाइट पे रेक्टर का एक पेज बनाया है तो गूगल को कैसे पता कि ये रेक्टर कौन है और इसका नाम क्या है और उसके बारे में वर्चुअल यूनिवर्सिटी कैसे गूगल को हेल्प कर सकती है कि जब भी कोई सर्च करे इनका नाम तो असल में वो इस पेज के ऊपर रैंक कर जाएं। तो ये चीज़ मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक स्निपेट रिच स्निपेट पर्सन के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं तो वहाँ पर आपको ये अबाउट का सेक्शन नज़र आएगा जहाँ पर ये रेक्टर का एक मैसेज पड़ा हुआ है। सो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के रेक्टर एक पर्सन है और अगर वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस पर्सन को प्रॉपरली स्कीमा के साथ प्रेजेंट करे तो गूगल को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि ये डॉक्टर नवीद ए मलिक जो हैं बेसिकली ये इनके विश्व यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं। बट एक्चुअली हम चेक करेंगे कि क्या वाकई गूगल को ये पता है कि डॉक्टर नवीद ए मलिक इस पेज के ऊपर मैंशनड है और उनकी पोजीशन भी मैंशनड है। इसके लिए मैं उसका यूआरएल कॉपी करूँगा और गूगल के स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल में जाकर उसको मैं ऑडिट करूँगा या रिव्यू करूँगा कि किस तरह से गूगल उस डेटा को पढ़ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि गूगल को कोई भी स्कीमा वहाँ पर नहीं मिला और यहाँ पर बिल्कुल कोड सारा उसने पिक कर लिया है वेबसाइट से, लेकिन एक्चुअली में रिजल्ट नहीं आया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक पीपल का रिच स्निपेट टैग जनरेट करेंगे। आपको मैंने पहले एसईओ चैट के टूल्स बताए हैं, उसमें से आप स्कीमा टूल्स के अंदर जाकर पर पीपल यानी कि पर्सन का टूल यूज़ कर सकते हैं। इस टूल में जाएंगे तो आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगी। सबसे पहले तो आपने उनका नाम लिखना है जो कि डॉक्टर नवीद ए मलिक है। मैं इस नाम को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूँगा। वो रेक्टर हैं, यहाँ पर मैं रेक्टर उनकी जॉब टाइटल लिखूँगा। डिस्क्रिप्शन में मैं उनका आपकी जो भी डिस्क्रिप्शन बनती है आप वो लिख सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपका जो भी यहाँ डेटा है वो आपका एग्जैक्टली मैच करता हो आपकी जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। पोस्टल कोड हमारा आपका जो भी जिस सिटी में भी वो यूनिवर्सिटी लोकेटेड है आप उसका लिख सकते हैं। मैं रैंडम कोई भी लिख रहा हूँ। ईमेल अगर आप देना चाहें, ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन होगी, अगर आप ईमेल देना चाहें तो आप दे सकते हैं, अगर आप नहीं देना चाहें तो आप वो इग्नोर भी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में वर्चुअल यूनिवर्सिटी लिखूँगा। ऑथर का यूआरएल अगर हमारे पास है, अगर आपका कोई वो रेक्टर ब्लॉग लिखते हैं तो ब्लॉग का यूआरएल डालें, नहीं तो आप उसकी प्रोफाइल का यूआरएल डाल सकते हैं। यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट करेंगे। उनकी बर्थडे अगर आपको पता है तो आप कोई भी उनका बर्थ डेट जो भी उनकी एक्चुअल बर्थ डेट है वो मेंशन करेंगे ताकि गूगल पिक कर सके। यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा। मैं रैंडम सारी इन्फॉर्मेशन डालूंगा यहाँ पर ताकि हम जल्दी से इसको आगे लेके चलें। ठीक है जी, आपके सामने मैंने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। ये एक्चुअल आपकी उस पर्सन के बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप करेक्ट नहीं लिखेंगे तो गूगल आपको मे बी पेनलाइज करे इस बात पे। तो आप देखेंगे जैसे मैंने क्रिएट पर्सन कोड्स पे क्लिक किया, इस बटन पे क्लिक करने के बाद नीचे कुछ टैग्स जनरेट हुए हैं। इसको मैं कॉपी करके अगर अपनी वेबसाइट में लगाऊं तो गूगल को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पेज किस बारे में है। इसको मैं लाइव डेमो दिखाने के लिए उसी पेज पे वापस आऊँगा जहाँ पर हमने स्ट्रक्चर डेटा टेस्ट किया था। इसके कोड में जाकर मैं एंड पे ऐड करके आपको एज एन एग्जांपल दिखा सकता हूँ कि जब मैं यहाँ पे कोड पेस्ट करूँगा
ये सारा कोड जो मैंने वहाँ पर क्रिएट किया था वो यहाँ मैंने ऐसे पेस्ट किया, और इस कोड को गूगल कैसे रीड करेगा इसको चेक करने के लिए हम दोबारा से ये टेस्ट वैलिडेट करेंगे और देखेंगे क्या गूगल वो पोजीशन उसकी उठा रहे हैं कि नहीं। तो गूगल ने यहाँ पर सारी डिटेल्स पिक कर ली हैं, जो हमने डेटा डाला था उसमें उन्होंने सिर्फ एक जो है ना इशू उसने क्रिएट किया है कि मेंबर की कैटेगरी जो उसने रिकग्नाइज नहीं किया है। सो ये वार्निंग है, ये इशू नहीं है। सो आप इसको एज इट इज़ डाल सकते हैं। वार्निंग को सॉल्व करना अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं वार्निंग सॉल्व हो रही तो आप फिर भी इसको लाइव कर सकते हैं। इसको मज़ीद डिटेल में प्रॉपरली करने के लिए आप अपने डेवलपर से भी बात कर सकते हैं। इन शॉर्ट आपने यहाँ देखा कि ये पर्सन, गूगल को अब ये पता है कि इस पेज के ऊपर एक पर्सन है, उस पर्सन का यहाँ पर टाइप पर्सन एक्सप्लेन हुई है, उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, बर्थ डेट आ गई, उनका यूआरएल आ गया, उनका नाम, उनकी पोजीशन और बाकी ऑर्गेनाइजेशन भी एक उनकी डिफरेंट वो कैटेगरी शुरू हो गई है। तो जब ये कोड आप एक्चुअल वेबसाइट में डालेंगे जिसकी एक्सेस अभी मेरे पास नहीं है, तो गूगल जब इस पेज को क्रॉल करेगा तो वो इस इन्फॉर्मेशन को गूगल में दिखाएगा भी। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जैसे ही पर्सन का टैग रेक्टर के पेज पे ऐड किया, तो गूगल ने उस रेक्टर को ना सिर्फ पहचानना शुरू किया, उनका नाम, उनकी टाइटल और उनकी सारी पोजीशन वगैरह भी गूगल ने सब अंडरस्टैंड कर ली। तो अक्सर वेबसाइट्स जो है वो अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या अपनी टीम्स के पेजेस बनाते हैं, लेकिन उनमें वो उनकी डिटेल्स ऐड नहीं करते हैं। तो आप पूरी टीम लिख भी लें, गूगल को नहीं पता कि ये टीम है और ये पर्सन है एक्चुअली, जब तक कि आप उनको स्कीमा टैग्स नहीं लगाएंगे। और आप इसके लिए अपने डेवलपर से हेल्प ले सकते हैं। फाइनली मैंने आपको एक टूल बताया एसईओ चैट का, आप इसको यूज़ करते हुए भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, स्कीमा टैग्स को जनरेट कर सकते हैं, या आप अपने डेवलपर से हेल्प ले सकते हैं। या फाइनली अगर आप वर्डप्रेस के ऊपर हैं तो वर्डप्रेस में आपको प्लगइन्स भी मिल जाते हैं जिसमें आप ये स्कीमा के टैग्स लगा सकते हैं।